हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ, समझ लीजिए पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ चुका है जिसमें हम बात कर रहे थे लिगेंडों की संख्या की, कि लिगेंड की संख्या कितनी होती है, लिगेंड होते कैसे हैं, कौन कौन से लिगेंड होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था। उसी के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे ऋणायन लिगेंड होते हैं, कौन कौन से हमारे धनायन लिगेंड होते हैं, कौन कौन से उदासीन होते हैं। मतलब कौन कौन से कटायन होते हैं, कौन एनायन होते हैं और कौन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो उन तरह के हम क्या करेंगे, लिगेंडों के बारे में जानेंगे और उनका आईयूपीएससी में किस तरह से नाम यूज करते हैं उनके बारे में जानेंगे। और साथ ही हमें ये देखना है कि हम कैसे आईयूपीएससी नाम उनका लिखते हैं और कैसे इजी वे में उसको हम कैसे लिख सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी पीछे दिया गया है लिगेंडो के नाम, लिगेंडो के नंबर, उनके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करें, अगर आप ये सारा आसानी से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं तो आप आईयूपीएससी नाम आराम से लिख लेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। चलिए आइए अब देखते हैं कि हम कौन सा रूल यूज करेंगे जिससे हम आईयूपीएससी नाम आसानी से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना है कि हमें रूल जानना है कि हम कैसे फॉर्मूला का, जो भी हमारे फॉर्मूला दिए गए हैं, को भी कौन से फॉर्मूले, तो कॉम्प्लेक्स जिसे हम जटिल बोलते हैं, है ना। तो जटिल जो फॉर्मूला होता है, जटिल के साथ साथ इसे हम संकुल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये जो हमारे होते हैं इनमें हम कैसे इनको यूज करते हैं, इनका नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ध्यान से एकदम देखते जाइए, एक एक वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। देखिए लिखा है सरल एवं संकुल दोनों प्रकार के लवण के सूत्र में पहले धनायन और इसके बाद क्या लिखते हैं, इसके बाद जो होता है वो ऋणायन लिखा जाता है। मतलब क्या है, अब अगर आपको इसको समझना है तो इसके पहले हमने वीडियो में दे रखा है और आपको वहां ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करेंगे धनायन की और ऋणायन की, तो ये जो होते हैं वो एकदम समझिए कि जब भी हम किसी यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक कैसे बनते हैं, तो जरा देखते हैं। हमने एक लिखा, ब्रैकेट किया, ब्रैकेट में हमने एक मेटल लिखा, है ना। मेटल के साथ हमने लिगेंड लिखा और लिगेंड के जो भी नंबर होंगे वो हमने यहाँ फाइंड आउट किया, यहाँ लिखा और साथ ही इन्हें बड़े ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया। इस तरह के हम पीछे बता चुके हैं कि इन्हें क्या बोलते हैं। तो ये हमारे जो होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इसका मतलब इन्हें हम कहते हैं जटिल यौगिक। साथ ही अगर हम इनकी बात करेंगे, इनकी, तो ये आप जानते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लिगेंड कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लिगेंड की जो संख्या हो सकती है वो 2, 3, 4 मतलब 2 से ज्यादा हो सकती है। तो लिगेंड की संख्या जो होगी वो अलग अलग हो सकती है। पीछे हम पढ़ा रखे हैं, लिगेंड जो होते हैं वो एक दंती होते हैं, द्विदंती होते हैं, त्रिक होते हैं, चतुर्थ होते हैं, मतलब इससे ऊपर भी होते हैं, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो वो हमने पढ़ा रखा है, वो आपको ध्यान रखना है कि लिगेंड कितने संख्या में होती है, किस तरह की होती है। इसको हमने बता रखा है कि जब हम इनकी बात करते हैं तो ये हमारे, भले ही आपको दिख रहा है कि ये यौगिक के अंदर है, लेकिन ये हमारे क्या होते हैं, तो ये हम बता रखे हैं आपको पीछे कि ये होते हैं सेंट्रल मेटल एटम, है ना। ये सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। इसके साथ इन्हीं में क्या पाए जाते हैं, इन्हीं में देखिए तो यहां पे आपको मिलेंगे क्या, यहां पे आपको मिलते हैं काउंटर आयन। जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं वो काउंटर आयन होते हैं, ये भी मेटल होते हैं, लेकिन ये जो हमारे होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर होते हैं। जब भी यहाँ पे मेटल लिखे होते हैं तो मेटल के ऊपर नीचे कोई ना कोई पावर जरूर होता है, नहीं होगा तो फिर ऐसा होगा कि उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज होगा। तो इनमें जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने में जब भी बात होती है तो इतने वाले जो होते हैं, ये वाले, ये जो होते हैं, इनके ऊपर अगर पॉजिटिव का चार्ज नहीं है और ये किसके साथ, काउंटर आयन के साथ अगर नहीं है, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया जाता है। अगर दे रखा है तो अच्छा है, नहीं दे रखा है तो कोई बात ही नहीं है।
अगर ये मेटल के साथ होंगे तो ध्यान रखिएगा, मेटल के साथ जब होंगे तो इन पूरे ये हमारे जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो लिगेंड है, इन पूरे में एक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और एक जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज के साथ अप्लाई होते हैं। हमेशा आप ध्यान रखेंगे जो भी हमारे काउंटर आयन होते हैं, जो मेटल होते हैं, वो मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन में होंगे। इनका साइन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा। और इन पूरे ये सारे का इनका जो चार्ज होगा वो किसमें होगा, वो निगेटिव में होगा। ये दो चीज आपको समझनी है, लेकिन ये भी समझने के लिए आपको ध्यान में जरूर रखना है कि ये अगर मेटल के साथ हैं, वो भी काउंटर आयन के साथ हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर निगेटिव चार्ज, है ना। ये जब IUPAC नाम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। चलिए आइए अब देखते हैं कि जब हम बात करते हैं उनकी तो ये किस तरह से होते हैं, है ना। तो जब इनकी बात आती है तो देखिए यहां दे रखे हैं, देखिए क्या दे रखा है, तो सरल और संकुल दोनों प्रकार के लवण में जो होते हैं सूत्र पहले क्या लिखे जाते हैं, धनायन। ये जरूर ध्यान रखना है, धनायन का मतलब ये जो भी हमारे जटिल में दिए गए हैं, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो मेटल दिया गया होता है, सेंट्रल मेटल एटम, जो लिगेंड दिया गया होता है, उनकी बात कर रहा है इनके अंदर। और बाद में जो हमारे काउंटर आयन, जो हमारे यहाँ मेटल लिखे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा सेंट्रल मेटल एटम है ना, सेंट्रल मेटल एटम दिए गए होते हैं। तो पहले किसको लिखते हैं, तो पहले इनको लिखते हैं, उसके बाद किसको, उसके बाद ऋणायन वाले जो हमारे होते हैं वो लिखे जाते हैं। ऋणायन का मतलब जो हमारे निगेटिव चार्ज वाले होते हैं, ये वाले, तब इनके नाम लिखे जाते हैं। क्लियर है ना। सेकंड देखिए, सूत्र में संकुल आयन को बड़े कोष्टक में रखते हैं, है ना, और जो हमारे अणु उसमें उपस्थित होते हैं उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रखा जाता है। मींस जो भी हमारे आयन होते हैं वो क्या करते हैं, वो हम बड़े ब्रैकेट रखते हैं, इसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे होंगे हमारे लिगेंड और इन्हें हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब इन सबके बीच में क्या होगा, कोई भी स्पेस नहीं होगा, ये ध्यान रखना है ना। ध्यान रखिएगा, ये हम CMA लिख रहे हैं, इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम है। यहाँ पे मेटल होगा और यहाँ भी मेटल होते हैं, लेकिन ये मेटल जो होते हैं वो काउंटर आयन गिने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या लिखे जाते हैं, काउंटर आयन लिखे जाते हैं। थर्ड देखिए, संकुल आयन में धातु परमाणु, ध्यान रखिएगा धातु परमाणु लिगेंडों के क्रम इस प्रकार होते हैं। धातु का परमाणु और जो उसमें लिगेंड होते हैं वो उनका क्रम कैसे होता है, देखिए सबसे पहला क्या है, फर्स्ट। तो फर्स्ट में आपको दे रखा है कि क्या करना है, जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स आयन दिए गए होंगे उनमें किसको लिखते हैं, धातु परमाणु को लिखते हैं। अब धातु परमाणु का मतलब ध्यान रखिएगा, धातु परमाणु का मतलब एक काउंटर आयन को पहले लिखते हैं। इसके बाद लिगेंडों की संख्या लिखी जाती है। यदि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड अगर उनमें दिए गए हैं तो फिर क्या होंगे, उनका क्रम इस प्रकार के होगा। और जाहिर सी बात है, लिगेंड एक या दो से लिगेंड जो होते हैं वो दो से अधिक हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दो ही होंगे, एक ही होंगे, उनसे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। अगर मान के चलिए ज्यादा होते हैं तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको लिगेंडों को, जब लिगेंड जब एक से अधिक है तो उन्हें इस क्रम में लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखेंगे, ऋणायन लिगेंड, उसके बाद उदासीन, और देन आपको लिखना है धनायन लिगेंड। ये लिगेंड की बात है। लिगेंड में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको लिगेंड कौन सा लिखना है, तो लिगेंड आपको लिखना है कौन सा, ऋणायन लिगेंड। फिर आपको लिखना है क्या, उदासीन, और फिर लास्ट में आपको लिखना है क्या, धनायन। नेक्स्ट, यही अगला रूल ये कहता है, यदि एक ही प्रकार के एक से अधिक लिगेंड, अगर मान लो एक ही तरह के बहुत सारे लिगेंड दे दिए गए हों, तो उन्हें उनके प्रतीक के प्रथम अक्षर, मतलब से फर्स्ट स्पेलिंग, जो अंग्रेजी वर्ड के जो इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है, उस लेटर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उन्हें लिखते हैं, है ना। क्या करते हैं, उन्हें लिखते हैं सबसे पहले। मीन्स अगर मान लीजिए लिगेंड में आपको क्लोरीन दे रखा हो, ब्रोमीन भी दे रखा हो, तो आपको लिगेंड में क्या करना होगा, लिगेंड में पहले बी को लिखना होगा, उसके बाद सी को लिखना होगा, है ना। नेक्स्ट, जब एक ही प्रकार के दो लिगेंड में प्रथम परमाणु भी समान होता है तो ऐसे में कम परमाणु वाले लिगेंड पहले आते हैं।
अब मान के चलिए, इसका मतलब क्या है, मान के चलिए हमारे लिगेंड में दे रखा है अमोनिया और लिगेंड में दे दिया इन्होंने नाइट्रोजन, तब क्या करेंगे? तो जिनके पास कम परमाणु होगा उनको पहले लिखेंगे, जिनके पास ज्यादा परमाणु होगा उनको बाद में लिखेंगे। बात समझ आ रही है? तो लिगेंड जो होंगे, लिगेंडों की संख्या सेम भी हो सकती है, सेम नाम वाले भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है जिनके पास परमाणु कम होगा उनको पहले लिखेंगे, जिनके पास परमाणु ज्यादा होगा उनको बाद में लिखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डी, बहुपरमाणु लिगेंड को कोष्टक में लिखते हैं। अब बहुपरमाणु होंगे तो जाहिर सी बात है उनको हम कोष्टक में लिखते हैं। मींस अगर मान लीजिए हमने अभी लिखा, मान लीजिए हम लिखते हैं AgNO3, अगर बहु मतलब NO3 अगर एक है तो ठीक है, बहु होगा तो यहाँ 2 लिख देंगे ब्रैकेट में। जब ये ब्रैकेट में लिख देंगे तो यही बोला जा रहा है कि इसमें जो लिगेंड होंगे, अगर लिगेंड बहुत सारे हैं तो उनको क्या लिखते हैं, उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जब किसी लिगेंड का संक्षिप्त रूप प्रयोग किया जाता है तो उसे भी छोटे अक्षरों के साथ कोष्टक में लिखते हैं। तो ये आप जब IUPAC नाम देखेंगे तो बहुत बार आपको देखने को मिलेगा EN नाम एक मिलेगा, और EN को क्या किया जाएगा, ब्रैकेट में बंद कर दिया जाएगा। तो इथाइल डाइअमीन इसका नाम होता है ना, जो खासकर यूज किए जाते हैं किसके लिए, जो खासकर द्विदंती लिगेंड में यूज होते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम खासकर एक ब्रैकेट में लिखते हैं और उनके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, है ना। चलिए, तो ये कुछ रूल थे, और भी बहुत सारे रूल होंगे, लेकिन सभी रूल को लिख पाना समझाना पॉसिबल नहीं है और आप समझ भी नहीं पाएंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब हम लोग इसका नेम लिखेंगे IUPAC नाम, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम IUPAC नेम नोट करेंगे और एग्जाम में आएगा तो कैसे हम उसको लिखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये रूल क्या करना होगा, सारे रूल लिखने होंगे और इसको रिवाइज करने होंगे। चलिए, इसी क्रम में अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारे जो लिगेंड होते हैं उन लिगेंडों के नाम कैसे रखे जाते हैं। लिगेंडों के नाम क्या होते हैं, लिगेंडों का फॉर्मूला क्या होता है, लिगेंड में जब IUPAC नाम में यूज करते हैं तो उनका नाम क्या होता है ना। चलिए, सबसे पहले आपको दिखेगा क्लोराइड। क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखिएगा Cl होता है और इनके ऊपर चार्ज होता है ना? और जब इनके ऊपर चार्ज होता है तो इनका नाम जो होता है वो क्लोराइडो हो जाता है। इनका नाम जब हम लिखेंगे किसमें, IUPAC नाम में, तो क्लोराइडो हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हमारे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को हम लिखते हैं Br से, और Br से लिखेंगे तो इनका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो, है ना, ब्रोमाइडो। फ्लोरीन होंगे तो इनका नाम होगा फ्लोराइडो, है ना। आयोडाइड तो ये लिख लेंगे आप, सल्फाइड, सल्फाइड की भी बात करेंगे तो ये भी हमारे क्या होंगे, तो ये भी सल्फाइडो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सल्फाइड जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो सल्फाइडो हो जाएंगे। कुछ कुछ आप देखिएगा, नाइट्राइड की बात करेंगे तो नाइट्राइड में जब भी होगा तो ये भी यहाँ पे क्या होंगे, नाइट्राइडो हो जाएंगे। साइनाइड की बात करें, साइनाइड का तो आप जानते हैं साइनाइड का होता है Cn, इस पे चार्ज होता है माइनस का, है ना। तो ये भी हमारे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो साइनाइडो हो जाएंगे। इसको हम साइनो भी लिख सकते हैं। हाइड्राइड आयन की बात करेंगे तो आप जानते हैं हाइड्राइड आयन H+, इसको यहां लिखते हैं। हाइड्राइड आयन की बात करेंगे तो H+ होंगे, हाइड्राइडो। पराक्साइड की बात करेंगे तो H2O2, है ना। तो ये हमारे क्या होंगे, तो सॉरी, पराक्साइडो। जब भी हम पराक्साइडो की बात करेंगे तो पराक्साइडो की अगर हम बात करेंगे तो पराक्साइड जो आयन होगा वो O2 होगा, है ना। पराक्साइड जो आयन होगा वो क्या होगा, वो O2 होगा। और O2 पे आप जानते हैं कौन सा चार्ज होता है, तो O2 पे जो होता है वो माइनस चार्ज होता है। इसका नाम भी आप लिख सकते हैं पराक्साइडो। सिर्फ क्या करना है, ईडो को हटा के और आपको जोड़ देना है O, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। आइड को हटा करके और आइड की जगह पे हम क्या जोड़ देंगे, O जोड़ देंगे, इसीलिए इसका नाम सबका सेम हो जा रहा है। ऑक्साइड आयन की बात करेंगे तो ऑक्साइड आयन जो होंगे वो सिर्फ क्या होंगे, वो सिर्फ O पे -2 का चार्ज होगा। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पे नाम होगा किसका, ऑक्साइडो का। या तो ऑक्साइडो लिख सकते हैं या ऑक्सो लिख सकते हैं। इनके नाम जब भी हम यूज करेंगे तो यहाँ पे ऑक्साइडो या ऑक्सो का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इमाइड की। तो इमाइड की जब भी बात आती है तो इमाइड जो होता है वो NH पर चार्ज होता है -2 का। इमाइड पे क्या होगा, NH पे चार्ज होता है -2 का, तो इसका होगा इमाइडो। तो इसको हम लिखते हैं एमाइडो।
है ना, क्या नोट करते हैं इसको, एमाइडो। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, तो एमिडो की। तो एमिडो भी जो होगा वो NH क्या हो जाएगा, एमिडो की जब भी बात करेंगे तो ये हो जाएगा NH2 पे -2। जब NH2 पे -2 की बात की जाएगी तो इसका भी नाम जो होगा वो क्या होगा, वो एमिडो हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ नाम है और ये अपना नाम तो लिख लेंगे आप थोड़ा सा इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आईडी को हटा के और ओ जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, इनका नाम आप नोट कर सकते हैं, है ना। सल्फाइड की बात करेंगे तो सल्फाइड में फिर हमें बताने की जरूरत तो है नहीं, सल्फाइड आप ढूंढिएगा और सल्फाइड का नाम जरूर लिखिएगा कि सल्फाइड में क्या होगा, है ना। और अगर नहीं ढूंढ पाइएगा तो हमें बताइएगा, हम बताएंगे कि सल्फाइड का क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है जो आप बताएंगे। नेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग में और भी बहुत सारे हमारे लिगेंड होते हैं। नेक्स्ट लिगेंड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो लिगेंड है वो आपको मिलेंगे थायोसाइनाइड। तो जब हम थायोसाइनेटो की बात करेंगे तो थायोसाइनेटो में SCN होगा, इन्हें हम कहते हैं थायोसाइनेटो। और जब भी थायोसाइनेटो की बात होती है तो इसका नाम भी सेम होता है, थायोसाइनेटो, है ना, क्या होता है, थायोसाइनेटो। जब भी हम बात करते हैं नाइट्रो आयन की तो नाइट्रो आयन में ध्यान रखेंगे NO2 और माइनस चार्ज। जब NO2 माइनस चार्ज होता है तो नाइट्रो है तो नाइट्रो का यूज करते हैं हम नाइट्राइटो में, किसमें, नाइट्राइटो में, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये नाइट्रो है, इस नाइट्रो को जरा सही करते हैं। नाइट्रो को जो होगा नाइट्रो आयन का सिम तो होता है जी NO2 माइनस और इसी को हम लिखते हैं नाइट्राइटो, है ना। जब नाइट्राइटो आयन की बात होती है तो नाइट्राइटो आयन जो होता है वो कैसे होगा, तो वो NO2 का माइनस होगा। और जब ये होते हैं तो इनका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनका जो भी नाम जो होता है वो क्या होता है, इनका भी नाम सेम होता है, नाइट्राइटो, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं हम मेथॉक्साइडो आयन। तो मेथॉक्साइडो आयन की जब भी बात होगी तो ये आयन कैसे दिखेंगे आपको, तो ये आयन आपको दिखेंगे CH3 और O के फॉर्मेट में। क्या लिख देंगे इसको, तो इसका भी मेथॉक्साइडो ही होगा, क्या होगा, मेथॉक्साइडो। इसका भी जब यूज करेंगे तो नाम इसका सेम होगा, मेथॉक्साइडो, है ना, मेथॉक्साइडो। हाइड्रोक्साइड आयन की आप जानते हैं OH माइनस, हाइड्रोक्साइडो सेम होगा, नोट कर लीजिएगा। आइसोसाइनाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, जब भी हम बात करेंगे कि आइसोसाइनाइड की, तो आइसोसाइनाइड आपको ध्यान रखना है। आइसोसाइनाइड को हम लिखते हैं जब भी हम बात करते हैं आइसोसाइनाइड की तो आइसोसाइनाइड आप लिखने जब जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो NC माइनस होता है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइडो, क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइडो। नेक्स्ट है आपको आइसोसाइनेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ये आपको ध्यान रखने हैं, अगर ऐसा आपने नहीं किया तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आइसोसाइनेटो की जब हम बात करेंगे तो आइसोसाइनेटो का जो होगा वो NCO हो जाएगा, और जब ऐसा होता है तो इसका नाम जो होता है वो ये होता है साइनेटो, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होता है साइनेटो, साइनेटो। एजाइड की बात करेंगे तो एजाइड आप जानते हैं, एजाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N3 माइनस, एजाइडो, इसका नाम होगा एजाइडो, है ना। फास्फाइड की बात करेंगे, फास्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वो P3 होता है, P3 पे माइनस चार्ज, तो फास्फाइडो, है ना। ध्यान रखिए क्या लिख रहे हैं आप, कंफ्यूज मत होइएगा, ये IUPAC नाम में यूज होने वाले हमारे
लिगेंड हैं। आईयूपीएसी में जो नाम यूज होते हैं उन लिगेंडों की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं क्लोरेटो आयन। क्लोरेटो आयन की जब हम बात करेंगे तो ClO3, जब ClO3 की बात करेंगे तो इसे हम कहते हैं क्लोरेटो। नाम सेम होगा, सेम नाम होगा, ध्यान रखिएगा, क्लोरेटो आयन। तो आयन हट जाएंगे, इसका नाम हो जाएगा क्लोरेटो। थायोसल्फेट की बात करेंगे तो थायोसल्फेट में जब भी आप फार्मूला यूज करेंगे तो H2O3, तो थायोसल्फेटो इसका नाम ही होगा, है ना। तो कुछ अभी जो भी आपने लिगेंड देखा और लिगेंड के जो नाम देख रहे हैं, जो फार्मूला देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। आपको ये जरूर याद करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये जब आप आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे कि कैसे इनका यूज हो रहा है और इनका यूज करके आप आईयूपीएसी नाम लिख ले रहे हैं, है ना। चलिए इसी क्रम में और भी हमारे क्या है, लिगेंड है। नेक्स्ट हम लिगेंड की बात करते हैं। देखिए जब हम नेक्स्ट लिगेंड की बात करते हैं तो ये आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट लिगेंडों में हमारे सेम वही आएंगे फिर, है ना, क्योंकि यहां लिखे हुए हैं कि आप 8 को हटा के और क्या ऐड कर देंगे, सॉरी 8 में से उनका ई हटा करके और ओ जोड़ देंगे, है ना। जब ऐसा होगा तो आप कार्बोनेट का जानते हैं, कार्बोनेट का CO3 माइनस चार्ज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। ऑक्सिलेट की बात करेंगे तो ऑक्सिलेट में जो होता है वो ऑक्सिलेटो होगा, और ऑक्सिलेट का जो फॉर्मूला होता है C2O4, और इसे हम कहते हैं ऑक्सीलेटो, है ना, क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो। सल्फेट आप जानते हैं SO4 माइनस चार्ज और -2 का चार्ज, सल्फेट का होगा सल्फेटो, है ना। नाइट्रेट का जानते ही हैं NO3 का माइनस, इसको हम कहते हैं नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। सल्फाइड का आपको पता है, सल्फाइड का जो होता है वो एक होता है सल्फेट, तो सल्फेट का SO4, सल्फाइड का SO3, इसे हम कहते हैं सल्फाइटो, क्लियर है ना। एसीटेट की बात करेंगे तो एसीटेट आपको ध्यान रखना है, एसीटेट का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है वो ए होता है CH3COO, जहां पे कार्बन के जो 2 कंपाउंड होते हैं, आप सीधा कह सकते हैं कार्बन 2 होते हैं, उन्हें हम एसीटेट कहते हैं। तो इनका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एसीटेटो, क्या नाम हो जाएगा, एसीटेटो। नाइट्राइट की बात करें तो यहां है हमारा नाइट्रेट और यहां है हमारा नाइट्राइट, तो नाइट्राइट का जो फॉर्मूला होगा वो NO2 होगा, और इस NO2 को हम लिखते हैं नाइट्राइटो, है ना, क्या लिखते हैं, नाइट्राइटो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज्यादातर लिगेंड लर्न हो या ना हो, ये लिगेंड आपको हमेशा लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं उदासीन लिगेंड की। कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, और इन न्यूट्रल लिगेंडों को हम क्या करते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही जो होते हैं हमारे आईयूपीएसी में यूज किए जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे इनको हम लिखेंगे। चलिए देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करें तो आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को CO लिखते हैं, है ना। जब भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो ये CO होते हैं, और यही CO जो होते हैं वो कार्बोनिल में यूज करते हैं। जल की हम बात करेंगे तो आप जानते हैं फॉर्मूला H2O, इसको हम एक्वा में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, एक्वा यहाँ गलत लिखा है, इसको हम एक्वा ऐसे लिखते हैं, है ना। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया आप जानते हैं NH4 अमोनियम होता है। मेथिलेमिन की हम बात करेंगे तो CH3 और NH2 मेथिलेमिन। थायोकार्बोनिल की हम बात करेंगे, ये देखिए कुछ ऐसे भी हमारे फॉर्मूले होते हैं जिनका यूज करके हम लिखते हैं, और थायोकार्बोनिल की हम जब बात करते हैं तो CS होते हैं, तो इन्हीं का यूज करके हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, जब भी हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपको ध्यान रखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो NO होता है, नाइट्रोसिल,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की आप जानते हैं NO2। फास्फीन की बात करेंगे तो PH3। और इनके नाम देखो, अब देख ही लिया सबका नाम। उसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं नाइट्राइल, PH3 को हम कहते हैं फास्फीन। जब भी हम बात करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड की, इसको हम कहते हैं नाइट्रोसिल, थायोकार्बोनिल, मेथिलेमीन, एमाइन और कार्बोनिल और एक्वा यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट और भी हमारे लिगेंड देखते हैं। ये लिगेंड सब आपको याद रखने हैं, वो प्रैक्टिस करेंगे जब IUPAC नाम में, तो वैसे ही आप इनको लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे जो है वो धनायन लिगेंड है ना, पॉजिटिव लिगेंड। ये दिख रहे होंगे, ये हमारे पॉजिटिव लिगेंड है। इन पॉजिटिव लिगेंड को हम क्या कहते हैं, देखिए कैसे यूज करते हैं। तो पहला होता है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मूला होता है NO2, लेकिन इसको लिखते हैं NO2 पे प्लस चार्ज, इसको कहते हैं नाइट्रोनियम। एक होते हैं हमारे NO प्लस, इन पे पॉजिटिव चार्ज, इनको हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोनियम और नाइट्रोसोनियम दोनों में डिफरेंस है। नाइट्रोनियम NO2 प्लस चार्ज, नाइट्रोसोनियम NO प्लस चार्ज। हाइड्रोजीनियम, इनको देखिए ऐसे लिखते हैं NH2 माइनस NH प्लस 3 चार्ज, है ना। वो लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ लिख रहे हैं, इसको देखिए। हाइड्रोनियम आयन की बात करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन H3O पर पॉजिटिव चार्ज। NH4 की बात करेंगे तो NH प्लस का 4 चार्ज। ये चार्ज में थोड़ा इशू हुआ है, वो लिखने में, इसको थोड़ा ध्यान रखें, ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिख दिया हमने, है ना। ये जो होते हैं हमारे लिगेंड होते हैं, और इन्हीं लिगेंड को हम यूज करके अपना IUPAC नाम लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, जहां हम लोग सीखेंगे कुछ धनायन हमारे यौगिक होंगे, और उन यौगिकों के हम IUPAC नाम लिखना सीखेंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कौन से हमारे यौगिक होते हैं। अगर आप भूल गए होंगे तो फिर उनमें हम रिवाइज करेंगे, फिर आपको IUPAC नाम लिखना सिखाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम अपने कुछ यौगिकों के नाम, IUPAC नाम लिखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें क्या करिए, रिवीजन करिए और अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू।